जहां जगलाल चौधरी के बेटे भूदेव चौधरी को राहुल गांधी से मिलने से रोक दिया गया। उन्हें राहुल गांधी से मिलने ही नहीं दिया गया। आपको बताते चलें कि स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी के बेटे हैं भूदेव चौधरी, और जगलाल चौधरी की जयंती में ही शामिल होने के लिए राहुल गांधी पटना में मौजूद थे, कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आए, लेकिन उन्हीं के बेटे को राहुल गांधी से मिलने ही नहीं दिया गया। भूदेव चौधरी राहुल गांधी से मुलाकात करना चाहते थे, बात करना चाहते थे, लेकिन उनको मंच पर जाने से रोका गया, मिलने से रोका गया। तो स्वतंत्रता सेनानी के बेटे को ही राहुल गांधी से मिलने नहीं दिया गया। हालांकि इसके पीछे वजह क्या रही ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसे लेकर नाराजगी, नाखुशी जरूर नजर आई। भूदेव चौधरी जो खुद राजनीति में एक राजनीतिक पहचान रखते हैं और जगलाल चौधरी के बेटे हैं। जगलाल चौधरी की जयंती पर जिस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उसी कार्यक्रम में राहुल गांधी की मौजूदगी थी, और जब बेटे को मिलने से रोका गया तो सवाल कई उठ रहे हैं। मंच पर नहीं जाने दिया गया भूदेव चौधरी को। नेताओं और सुरक्षा कर्मियों ने एक बात नहीं सुनी उनकी। वो बार बार कहते रहे कि मुलाकात करनी है, बात करनी है। और पटना संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रवि, ना मुलाकात करने देने के पीछे वजह क्या रही? क्या वो कांग्रेस से ताल्लुक नहीं रखते हैं, इस वजह से वो किसी दूसरी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, ये वजह है, या पहचान ही नहीं थी, जानते ही नहीं थे लोग उन्हें? और इस सवाल का जवाब ले अपने संवाददाता से। इससे पहले भूदेव चौधरी को राहुल गांधी से मिलने से रोकने पर बीजेपी ने इसे लेकर जोरदार हमला किया है और इसे अपमानजनक बताया है। राहुल गांधी जी, आज आप जगलाल चौधरी जी के कार्यक्रम में आए थे। आप उनको सम्मानित करने आए थे या उनको अपमानित करने आप आए थे, ये बताना चाहिए आपको। उनके पुत्र आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं से, आपके सुरक्षा कर्मियों से गुहार लगाते रहे कि मुझे एक बार राहुल गांधी जी से मिलने दिया जाए, मेरे ही पिता के कार्यक्रम में आए हैं। लेकिन उनके साथ कितनी बदसलूकी की गई, धक्के मारकर वहां से हटा दिया गया। आप किसी का सम्मान नहीं कर सकते। आप सामंतवादी विचारधारा के नेता थे, नेता हैं, नेता रहेंगे। आप तो यह भी भूल गए थे कि आप किनके श्रद्धांजलि सभा में आए। आप तो उनका नाम लेना तक भूल गए थे। राहुल गांधी जी, ये संघर्ष, ये नेतागिरी आपके बस की बात नहीं। और रवि एस नारायण हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। रवि, बड़ी अजीब बात है कि राहुल गांधी जिनके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे, जिस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, उनका नाम ही गलत लेते हैं। स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी के बदले जगतलाल चौधरी कहा जाता है। बेटे जब पहुंचते हैं मुलाकात करने के लिए कि भाई मुलाकात हो जाए, तो उनसे मिलने से रोका जाता है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल चौंकाने वाली बात रही कि जिस स्वतंत्र सेनानी को लेकर उनके जयंती पर तमाम कार्यक्रम किए जा रहे थे, मंच सजा था। राहुल गांधी दिल्ली से पटना पहुंचते हैं जिस जगलाल चौधरी स्वतंत्रता सेनानी के जयंती के मौके पर, और उनके बेटे को मंच पर जगह नहीं मिलती है। वो लगातार गुहार लगाते रहते हैं कि हम उनके बेटे हैं, पहचान बताते हैं, लेकिन उन्हें मंच पर चढ़ने नहीं दिया गया। उनका कहना है कि इससे ज्यादा शर्मनाक हमारे लिए कोई बात नहीं हो सकती कि पिता के नाम पर इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा हो और हमारा परिचय बताने के बाद भी हमें मिलने नहीं दिया गया, हमें मंच पर जगह नहीं दी गई। तो ये इस कार्यक्रम में उनके अनुसार बड़ी शर्मनाक बात रही। लगातार रवि, आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बहुत स्वागत है आपका। ये बिरले ही ऐसा देखने को मिले कि जिसके जयंती में आप पहुंचे हो, जिनको आप सम्मान देने पहुंचे हो, उनका नाम ही आप सही से न ले पाए, उनके बेटे को ही उनसे न मिलने दिया जाए। जो भी चीजें बिरले होती हैं अमूमन महागठबंधन के खेमे में ही होती है। बड़े ताज्जुब की बात है, और खासकर भूदेव चौधरी जी जिस समाज से आते हैं, उस समाज के लोग भी बहुत आहत होंगे इस दृश्य को देखकर कि जिनके सम्मान में, जिनके लिए कार्यक्रम का आयोजन होता है, उनका नाम तो नहीं ही ले पा रहे हैं। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है राहुल जी के लिए। दूसरा, उनके बेटे विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, अच्छे स्वभाव के धनी हैं, उसके बावजूद इस तरीके का सलूक उनके साथ होता है, ये दर्शाने के लिए काफी है
कि कोई भी व्यक्ति जिसने सामाजिक क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, मरणोपरांत उनकी कीर्ति का फायदा सामाजिक क्षेत्र में लेने के लिए कांग्रेस और महागठबंधन के लोग व्याकुल तो रहते हैं, लेकिन उनके परिवारजनों के प्रति उनकी कोई संवेदना नहीं होती है। इतना अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। जो कुछ हुआ है अति निंदनीय है, अति बुरा है, और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अति पिछड़े समाज के लिए, दलित समाज के लिए इनके मन के अंदर किस स्तर की कुंठा है। कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई तरीका इनके यहाँ नहीं है, किसी को भी ये अपमानित कर सकते हैं। तो जिनके लिए इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, मुझे लगता है कि यह सब देखकर उनकी आत्मा जरूर रो रही होगी, और खासकर दलित समाज के जो लोग हैं जिनकी भावना इस तरह से आहत हुई है, उनकी आंखें अब पूरी तौर पर खुल चुकी हैं कि जो लोग ढोंग करते हैं कि हम A to Z के हैं, वास्तविकता में A to Z की जो उनकी परिभाषा है वो इतर है, इससे एकदम इतर है। इनके लिए ब्रांडिंग पॉलिटिक्स में, मार्केटिंग पॉलिटिक्स की और स्वयंभू होना, यही सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। जो कुछ हुआ है बहुत बुरा हुआ, अति निंदनीय है। हमारी पूरी संवेदनाएं, पूरी सहानुभूति आदरणीय भूदेव चौधरी जी के साथ है, जिनका इस तरह का अपमान इन लोगों ने जानते बूझते किया है। अभिषेक, क्योंकि ये भी तर्क दिया जा सकता है कि भाई भूदेव चौधरी को न जान पाए हो, न पहचान पाए हो सुरक्षाकर्मी, इस वजह से रोक दिया गया। राहुल गांधी ने तो रोका नहीं, सुरक्षाकर्मी जो तैनात थे उनकी तरफ से रोका गया, तो संभवतः वो न पहचान पाए हो कि ये कौन है। दो बातों को समझिएगा। एक तो जिनके सम्मान में आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, निश्चित रूप से उनके परिवारजनों को तो सीट मिलनी ही चाहिए थी। दूसरा, भूदेव चौधरी जी आम व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक जनप्रतिनिधि है, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक है, माननीय, तो पहले ही इस प्रोटोकॉल का ध्यान रखना चाहिए था। दूसरा, भाई कोई सुरक्षा कर्मी ही होते हैं या आयोजक ही होते हैं, वो अनपढ़ तो होते नहीं है। भूदेव चौधरी जी को चेहरे से हो सकता है कोई ना। पॉल्यूशन का क्या हाल था ये जानना भी आवश्यक है। तो एक तरफ जो हम पर ये दबाव बन रहा है कि हमें पॉल्यूशन और खास तौर से चूंकि बात चली आती है दिल्ली और, तो भूदेव चौधरी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है जब उन्हें मिलने से रोका गया, वो बयान भी हम आपको सुनाएंगे। और हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हमारे संवाददाता रवि एस नारायण भी। रवि, चूंकि ये बात तो साफ हो गई कि भूदेव चौधरी जिन्हें राजनीतिक गलियारे में लोग जानते हैं, उनके स्वभाव के लिए भी उन्हें पहचानते हैं, आरजेडी से उनका ताल्लुक है, और एक प्रोटोकॉल के तहत जिनके सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया हो, उनके परिवार के लोगों के लिए सम्मान स्वतः हो जाता है। वहां पर ये तर्क भी समझ से परे कि न पहचान पाए हो। बिल्कुल नहीं, और भूदेव चौधरी जो चेहरा है वो जाना माना चेहरा है, विधायक रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा कर्मी हो सकता है कि वो नहीं पहचान पाए हों, लेकिन जो आयोजन करता है वहां पे तमाम जो कांग्रेस के जो लीडर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो मंच पर मौजूद हैं, और अगर वो गुहार लगा रहे हैं और उनके बाद उनको जगह नहीं मिलती है, तो ये तर्क संगत नहीं है कि उनके कहा जाए कि उनको पहचाना नहीं गया। बिल्कुल रवि, मैं इसी से जुड़ा एक सवाल आपसे लूंगी भी, लेकिन जरा सबसे पहले भूदेव चौधरी को ही सुन लेते हैं। हम लोग मंच तक पहुंचने का कोशिश किया था। एक आध पुलिस अफसर से उनसे कहा कि हम बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, हम जगलाल चौधरी जी के लड़का हैं, हमको एक मंच के पास से एक चेयर का इंतजाम कर दिया जाए तो हम उस पर बैठ दिया। पर उन लोगों ने कहा कि कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ यही एक रास्ता है जिससे आप ऊपर जा सकते हैं, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। मंच तक आपको नहीं जाने दिया गया? जी नहीं, हमको मंच पर नहीं जाने दिया गया। आपके पैर में भी तकलीफ है? बहुत तकलीफ है, मैं चल नहीं पाता हूँ। कैसा महसूस हुआ उसमें? दुख बहुत हुआ होगा? दुख तो होगा ही, क्योंकि हमारे पिताजी का जयंती मनाया जा रहा था और उसमें हम लोग शिरकत नहीं कर पाए, तो इसका तो जगलाल